बढ़ते हैं, हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ डेरिवेटिव सहज अग्रवाल जुड़े हैं। सहज जी, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को और आपकी टॉप ट्रेड्स क्या होंगे इस समय? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। सो ओवरऑल आई थिंक मार्केट एक कंसोलिडेटिव सेटअप में है। और जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया, एफआई की पोजीशंस लॉन्ग साइड की लोएस्ट लेवल पे है। इनफैक्ट मार्च 2025 में भी अराउंड 15-16% था, और अभी भी एफआई का जो लॉन्ग पोजीशन है डेरिवेटिव इंडेक्स डेरिवेटिव्स में कंसिस्टेंटली घट घट कर 16.5% के आसपास आ गया है। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ एग्रेशन दिख रहा है। और जो ब्रॉडर मार्केट का सेटअप है वो भी आपका थोड़ा सा कंसोलिडेटिव बायस के तरफ है। आई थिंक मार्केट ने इस साल के शुरुआत में ये आइडेंटिफाई कर लिया था पहले ही कि भाई अर्निंग्स थोड़े से नरम रहने वाले हैं। तो उसके चलते हमें लग रहा है ये कंसोलिडेटिव सेटअप है, और ये एक ट्रेडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। आई थिंक ये फ्रेज बड़ा छोटा है, पर एक एक माइंडसेट को चेंज करना और उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान यदि ट्रेडर्स करें तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अभी की यदि मैं इमीडिएट की बात करूं, एक दो दिन की, तो कल के दिन में भी काफी कॉल राइटिंग एक्टिविटी दिख रही थी। इनफैक्ट आज सुबह से जो हम ऑप्शंस का मनी फ्लो एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हमें कॉल और पुट दोनों में इक्वल राइटिंग दिख रही है, कोई स्ट्रॉन्ग बायस नहीं दिख रहा है। तो एक रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है आज, और हो सकता है कल के दिन के एक्सपायरी में थोड़ा सा मूवमेंट आए। बट फिलहाल के लिए रेंज बाउंड आउटलुक शॉर्ट टर्म में, और मीडियम टर्म में भी थोड़ा सा कंसोलिडेटिव बड़ा रेंज आपका 24,500 और 25,100 के आसपास दिख रहा है। एक लेवल मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जून सीरीज में दर्शकों के लिए। हमें लगता है कि 24,470 24,470 यदि क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी ब्रेक करता है तो शायद डाउनसाइड वोलेटिलिटी थोड़ी आपकी इंक्रीज हो सकती है। नहीं तो रेंज बाउंड विद सिलेक्टिव पॉजिटिव पार्टिसिपेशन रहने की पॉसिबिलिटी हमारे डेटा के बेसिस पर समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ में बैंक निफ्टी में 54,800 का एक बहुत ही बड़ा लेवल है। और ऊपर की तरफ में 56-100 को बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये रेंज के अंदर आप थोड़ा सा ट्रेडिंग एक्टिविटी देख सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे ये फिलहाल के लिए आउटलुक रहेगा। ओके सहज, सिंस आप कह रहे हैं कि ये मोर और लेस एक रेंज बाउंड है, इक्वल कन्विक्शन ऑफ पुट राइटर्स एंड रेंज, पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स, यानी एक रेंज है, यानी डायरेक्शनल ट्रेड पे बहुत पैसा नहीं बनेगा। इन दैट केस स्टॉक फ्यूचर्स आपके दो तीन स्पेस जो कि आप मानते हैं कि बाय ऑन डिप्स के एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, और विद इन दैट बास्केट आपके प्रेफर्ड शॉर्ट और लॉन्ग क्या है? जी अभी इनफैक्ट है ना, ये सेक्टर से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो गया है मेरे अनुमान के हिसाब से। एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे आईटी स्टॉक्स ले लीजिए। फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स में काफी वैल्यू दिख रही है फंडामेंटल बेसिस पर वहां पे मोमेंटम की कमी है, राइट। तो हमें वो स्पेस आइडेंटिफाई करना है जहां पे आपकी मोमेंटम और वैल्यू दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो हम स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, ना कि सेक्टर स्पेसिफिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो फिलहाल के लिए दो अपॉर्चुनिटीज हमें जो अच्छी लग रही है, एक है एम फाइनेंशियल सर्विसेज। ये स्टॉक अराउंड 264 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। इसने कल के दिन में थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट दिया, और यदि मैं डेली चार्ट्स पे देखता हूं तो इसने एक ब्रेकआउट करके अभी पुल बैक दिया है। ये पुल बैक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंटर करने के लिए। 253 के स्टॉप लॉस के साथ आप 280 285 तक के टारगेट के लिए एमएनएम फाइनेंस को लॉन्ग साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो दिख रही है इंटरेस्टिंग, वो है ग्लेनमार्क फार्मा। इस स्टॉक ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट्स के आसपास। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। 1450 का एक सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ में 1600 तक की इसमें हमें अपसाइड शॉर्ट टर्म में दिख रही है। तो जैसे मैंने बताया, सेक्टर स्पेसिफिक से ज्यादा हम स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पे फिलहाल के लिए फोकस कर रहे हैं। ओके, चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सहज, इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।